नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। जैसा कि आप लोगों को पता है, भारत सरकार ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो हमारे दुश्मन देश थे, जो तरह-तरह से हम पर पिछले दशकों से नासूर बन चुके थे, तो तरह-तरह से हम पर जख्म देते थे। अब सरकार जब मुँह तोड़ जवाब देने लगी है, तो हम सब भारतीयों का सीना गर्व से फूल जाता है और हमें बड़ा प्राउड फ़ील होता है भारतीय होने पर। और हमें अपनी सरकारों पे, हमारी सेना पे हमें बहुत गर्व है, बहुत गर्व महसूस करते हैं। और देखिए, ऊँट को जूत के सहारे ही कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे हरियाणवी में एक कहावत है कि इनका यही इलाज है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में देश में थोड़ी-सी कई बारी समस्याएँ ये भी आ सकती है कि वार के हालात हो, तो हम हर भारतीय का, हमारे कि हम चाहे किसी जाति से, धर्म से, किसी भी उससे बिलॉन्ग करते हो, हमारा फर्ज बनता है कि हम राष्ट्र सर्वोपरि, देश पहले, उसके बाद बाकी चीजें हैं। तो हमें देशभक्ति का परिचय देना है। किसी भी प्रकार का सरकार की तरफ से आदेश आता है, निर्देश आता है, चाहे वो मॉक ड्रिल का हो, चाहे वो ब्लैकआउट का हो, तो उसमें हमने बिल्कुल एक जिम्मेवार नागरिक की तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, लोगों को मोटिवेट करना है, अपने आत्मबल को, विश्वास को बहुत मजबूती के साथ और लोगों को भी मोटिवेट करना है। और ऐसे समय में देखिए, जो ये समय है, ये बहुत किस्मत से मिलता है। कभी-कभी सौभाग्य से ऐसे मौके मिलते हैं कि हम देश के काम आएँ, राष्ट्र के, समाज के काम आएँ। तो ईश्वर ने हमें ये मौका दिया है, तो इस समय में जिससे जो भी बन पड़े। रा बहुत से लोग हैं जो इन बातों को मज़ाक में ले लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते। देखिए, आपकी देशभक्ति ही, आपका देश के प्रति नज़रिया ही इस देश को मजबूत करता है। तो हमें किसी भी प्रकार में कोई भी ऐसी लाइट बात नहीं करनी, कोई ऐसी हल्की बात नहीं करनी और कोई भी नेगेटिव बात तो आपकी ज़ुबान पे आनी भी नहीं चाहिए। तो हमें अपने देश से बड़ा प्यार है। और मॉक ड्रिल जैसा आज हमारे यहाँ मॉक ड्रिल की वो हुई है, मॉक ड्रिल में कैसे हमें सायरन बजने पे अपने मतलब शेल्टर्स करना है, कैसे अगर कोई घटना घट जाती है तो उनको फर्स्ट एड पहुंचानी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में अपने पार्टिसिपेट करना है। युद्ध के दौरान अगर युद्ध होता है, वैसे चांसेस नहीं है कि किस प्रकार से, क्योंकि भारत की ताकत को आज सारा विश्व जानता है, लेकिन फिर भी हमें युद्ध के हालातों में क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो ज़रूरी बात है कि अगर इस प्रकार के निर्देश सरकार की तरफ से आते हैं कि ब्लैकआउट लाइटें बुझा देनी है, तो हमने किसी भी प्रकार की, चाहे इन्वर्टर है, चाहे फ़ोन है, या किसी भी प्रकार की लाइट ऑन नहीं रखनी। दूसरा, अगर आपको कहीं इस प्रकार की घटना घट जाती है, तो अपने आप को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है कि आप ग्राउंड पे लेट जाएँ। होम शेल्टर, घर में अगर आप ग्राउंड स्तर पे हैं, तो कोई भी जो ऐसा कोना हो दीवार, जो 2 दीवारें मिलती हैं, कोने में रहें, झुक के रहें, लेट जाएँ। और कई बारी ऐसे समय में वार के दौरान इंजरी वगैरह हो जाती हैं। तो इंजरी जब भी हो, किसी भी प्रकार की इंजरी हो, तो उसको सबसे पहले क्लीन पानी से, क्लीन वाटर से धो देना है। उसके बाद अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, तो उसको अच्छे तरीके से कोई भी अच्छी साफ कपड़ा हो उससे बांध देना है। और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी उसको एम्बुलेंस या उसकी हेल्थ सर्विसेज की सहायता से इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए भेज देना है। इस प्रकार से हर नागरिक का ये फर्ज बनता है, युद्ध के समय में हम सभी एक आर्मी मैन की तरह बिहेव करें। हम सभी देश के जिम्मेवार नागरिक हैं, प्रत्येक एक अपने आप को सैनिक समझे और हर एंगल से अपने तन मन धन से देश की सेवा में जुट जाए। और जो ज्यादा जरूरी चीज है कि ये कई बार अगर वार लंबा चलता है, तो उसमें फूड्स है, मेडिसिन है, इन चीजों की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत रहती है ऐसे समय में। तो हमें पता होना चाहिए हमारे आसपास जितनी भी वनस्पति है, जो अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ, लगभग सारी ही परमात्मा ने, ईश्वर ने बड़ी कृपा की है हमारे भारत देश पे, भारत माता पे, कि यहाँ बहुत अच्छी अच्छी वनस्पति पैदा होती है, जो सारी ही लगभग एडिबल है। ज्यादातर 2-3 वनस्पति ऐसी हैं जिनको नहीं खाना चाहिए, जैसे आक है, वो आक के पत्ते नहीं खा सकते, या फिर ज्यादा पॉइजनस है, धतूरा है या भांग है। वो कुछ प्लांट्स हैं, उनकी आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि ये पत्ते नहीं खाने, या इस वनस्पति को हमें नहीं खाना। वरना कोई भी वनस्पति पत्तों के रूप में है, उसको हम खा के अपना आपका भी गुजारा कर सकते हैं और अन्य लोगों को भी मोटिवेट करें। जैसे आजकल शीशम, कीकर, आंवला, आम, जामुन, इनके पत्ते बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं सेहत के लिए, जो एडिबल होते हैं, इनको खाया जा सकता है। पानी का विशेष ध्यान रखना है। मेडिसिन, यदि आप किसी भी मेडिसिन पे डिपेंडेंट है, आप अस्थमैटिक है, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, जो भी आपकी मेडिसिन है, उनको आप अपने पास रखें।
1-2 महीने की मेडिसिन आपके पास एडवांस में स्टोर होनी चाहिए, ताकि आपको ऐसी हालात बने कि कई बारी इवैक्यूएशन या आइसोलेशन या किसी प्रकार की ऐसी नौबत आए कि आप बाहर ना निकल पाए, तो वो आपके काम आ सकें। और इस समय में हम सबको, चाहे हम किसी धर्म से, चाहे हम किसी जाति से बिलोंग करते हो, सबसे पहले हम भारतीय हैं। यदि ये देश सुरक्षित रहेगा तभी हम रह पाएंगे। और मैं विशेष रूप से नमन करता हूँ, विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ, और मुझे गर्व है हमारी भारतीय सेना पे। उसके साथ साथ हम गर्व करते हैं हमारे देश की गवर्नमेंट पे, भारत सरकार पे। हम गर्व करते हैं हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कोई अन्य भी किसी भी विपक्षी पार्टी ने भी इस समय में जिस प्रकार से हमने एकता दिखाई है, वो भी काबिले तारीफ है। और चाहे कोई भी, विशेष रूप से कोई भी धर्म हो, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बहुत धर्म के लोग हमारे रहते हैं, और सब मिलके रहते हैं और देश के लिए मर मिटने को तैयार है। और यही ताकत न केवल दुश्मनों को बल्कि पूरे विश्व को एक मिसाल के रूप में दिखेगी कि भारतीय लोग कितने जज्बा रखते हैं अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति। तो हम सबने मिलजुल कर ऐसी मुसीबतों में हमने पहले भी बहुत दिखाया है, चाहे वो आज़ादी के समय की बातें हों, या उसके बाद हमने बहुत सी जंगें लड़ी हैं, चाहे 1962 का चाइना भारत युद्ध हो, या भारत पाकिस्तान के 2 युद्ध हुए, 1965 का और 1971 का। मैं कहता हूँ लाजवाब हम लोगों की एकता रहती है, और हमें गर्व महसूस होता है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए। हम परमात्मा का, ईश्वर का लाख लाख शुक्र करते हैं कि हमने भारत जैसी पावन भूमि पे जन्म लिया है, और इस देश के हम काम आ पाए किसी भी रूप में। युद्ध केवल सीमाओं पे नहीं लड़ा जाता मित्रों, आज के समय में युद्ध एक प्रकार से मेंटली उससे लड़ा जाता है। और आजकल तो साइबर वार है, सोशल मीडिया का जमाना है। किसी भी प्रकार का नेगेटिव कमेंट, किसी भी प्रकार की हतोत्साहित करने वाली कार्रवाई आपके खुद के लिए और देश के लिए, समाज समाज के लिए घातक है। आपने गलती से भी हमारे देश के प्रति कोई भी अगर नेगेटिव कमेंट करता मिलता है, या कोई इस प्रकार की एक्टिविटीज करता है, कोई इस प्रकार की वीडियो बनाता है, तो हम सबका फर्ज बनता है हम उसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्लॉक करें, और ऐसे लोगों को रिपोर्ट करें, ताकि इस प्रकार की जो वीडियोज आती हैं, इस प्रकार के जो देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति कोई नेगेटिव बात करता है, ऐसे आदमियों को बिल्कुल तिरस्कारित कर देना चाहिए, उनको गुड बाय कह देना चाहिए। तो हमें पूरी एकता दिखानी है। आप सबका से प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सरकार का जो भी दिशा निर्देश आए, हमने तन मन धन से उसका सपोर्ट करना है, और उसको बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, और लोगों को प्रेरित करना है, हर प्रकार से, सब प्रकार से लोगों की और देश की मदद करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, भारत माता की जय।